सो है यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। दिस इज योर ओन अभिलाष एंड अगेन वेलकम टू यू न्यू फ्रेश वाला ब्लॉग। तो ये सब आप देख के समझ रहे होंगे कि मैं कहीं जंगल बंगल पे चला आया हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है गाइस। आप लोग एक बार बैक कैमरे पे देखो, ये क्या है। ये देखो गाइस, ये है अपने छत के बैक वाला एरिया और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगाया हुआ है, इसीलिए कि गाइस थोड़ा सा गो ग्रीन का जो काम है वो हम कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट गाइस, इनमें से एक भी पेड़ मैं नहीं लगाया हूँ, सब मेरे पापा और मम्मी ने मिल के लगाए हैं। ये जो एक गलतफहमी आप लोगों को आ सकता है, इसीलिए मैं बता दिया कि मैं कोई जंगल फंगल पे नहीं है, बट ये अपना गांव है, तो गांव में यार ऐसे पेड़ पौधे बहुत सारी चीज़ें होते हैं। सो नाउ गाइज लेट्स कम टू द पॉइंट। चलो बातें पे अभी आते हैं, जो मेन मुद्दा है जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से। सो गाइज हाल कुछ ऐसा है कि मैंने लास्ट कुछ दिनों में, मतलब एक वीक से पहले मैं कुछ चीज़ें ऑर्डर करने वाला था और वो था GoPro Hero 9। क्योंकि गाइज मुझे थोड़ा सा अपना ब्लॉगिंग सेटअप जो था उससे थोड़ा अलग ही लेवल पे लेना था, तो मैं सोचा कि नहीं चलो अभी थोड़ा सा खर्चा किया जाए, पैसा इन्वेस्ट किया जाए। और भाई अगर हम बात करें कि GoPro को ऑफलाइन लेने के लिए, तो गाइज ऑफलाइन में हमें दो ऑप्शन मिलता है, वो एक पात्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ग्रेट इंडियन स्टोर, और तीसरा ऑप्शन और एक पास है, मैं भूल गया था आपको कहने के लिए, तीसरा भी अवेलेबल है ऑप्शन, एंड वो है रिलायंस डिजिटल। मैं वहाँ तीनों जगह चेकआउट किया, लेकिन गाइस GoPro Hero 9 वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, कि 10 भी अवेलेबल नहीं था, सिर्फ 8 और 7 अवेलेबल था। तो मैं सोचा नहीं गाइस अब इतना आउटडेटेड नहीं लेंगे, 8 तो ठीक ठाक चलेगा, लेकिन 7 में किसी भी हालत में नहीं लेने वाला था। सो इसीलिए मैं सोचा कि चलो थोड़ा सा चेकआउट करते हैं अभी ऑनलाइन पे। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में चेकआउट किया तो सभी में बहुत ही हाई प्राइस रह रहे थे, और जो प्राइस भी छोड़ो 40 के आसपास रह रहा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब नीचे मैंने देखा कि थोड़ा सा रिव्यू उसमें यार लिखा गया था नो इंडियन होलोग्राम, तो नो इंडियन वारंटी, तो मैं सोचा कि यार इसको क्यों लूँ यार, अगर इंडियन वारंटी नहीं मिलेगा तो। आई डोंट नो गाइज ये आपके साथ हुआ होगा कि नहीं, अगर आपको पता होगा इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताना कि अगर आप खरीद चुके हो GoPro Hero 8, 9, 7 कुछ भी ऑनलाइन अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट से, क्या आपको मिला है वो इंडिया होलोग्राम के साथ। अगर मिला है तो गाइस जरूर नीचे कमेंट करके बताना। तो मुझे गाइस डर लगा, तो मैं सोचा कि नहीं चलो यहाँ से नहीं लेते हैं, क्योंकि स्ट्रिक्ट लिख दिया गया है। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ, नो इंडियन होलोग्राम एंड ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो मैं सोचा कि नहीं चलो, रिव्यूज़ देखकर मैं वो दोनों वेबसाइट डिस्कार्ड कर दिया, वहाँ उन दोनों वेबसाइट से नहीं मिला था मुझे। तो मैं फिर सोचा कि यार कहाँ से लें इसको, कहाँ से लें, क्योंकि जल्दी में था, मुझे राइड करना है, अभी कुछ बड़े बड़े राइड्स भी है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं, अभी नहीं बताएंगे आपको। तो जब मैं सर्च किया ना गूगल पे कि GoPro Hero 9 Black इंडिया, तो यहाँ पे नीचे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट आ गए, और बहुत सारे वेबसाइट में से यार मतलब वो एक शॉप ऐड आता है गाइस, आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो गूगल में उसके नीचे बहुत सारे ऐसे ऐड आ जाते हैं। तो वैसा ही कुछ ऐड आया था, और ऐड में एक वेबसाइट में लिखा होता आई एम ए स्टूडेंट, मतलब मुझे कुछ पता नहीं चला वहाँ पे कैसे, मेरा जो फिंगर टिप है वहाँ पे लग गया था, तो वो ओपन हो गया वेबसाइट। और वहाँ पे जब मैंने देखा है गाइस, रिव्यू भी देखा, प्राइस भी इतना ज़्यादा नहीं था, 37 या 35 समथिंग था, आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्राइस, मैं नीचे यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, उतना ही था। तो गाइस मैंने सोचा कि यार ये प्राइस भी बहुत ज़्यादा कम है, मतलब कंपेयर टू अमेज़न फ्लिपकार्ट कम था थोड़ा प्राइस। तो मैं देखा नीचे रिव्यूज़ भी देखा, और एक चीज़ मुझे याद आ गया, जब मैं ड्रोन लेने वाला था तब भी बहुत सारे सर्च कर रहा था ऑनलाइन वेबसाइट, ऑफलाइन वेबसाइट, तब मुझे एक वीडियो मिला था यूट्यूब में कि IM स्टूडेंट से ड्रोन लिए थे वो जो यूट्यूबर थे। तो मैं सोचा कि नहीं ठीक है, इसके बारे में एक बार मैं सुना हूँ, क्या खर्चा कर दूँ 40,000 यहीं पे। तो यही समझ के गाइज मैं थोड़ा सा चेकआउट किया, थोड़ा सा रिव्यूज़ देखा, यूट्यूब में भी रिव्यूज़ देखा। यूट्यूब में जब मैंने गाइज रिव्यू देखा तो काफ़ी भयानक सा था, वो स्कैरी रिव्यू था सभी। मैं देखे तो भाई मुझे लगा कि नहीं 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 यार, आई शुड नॉट वेस्ट दैट मच मनी ऑन दैट नॉन रेप्यूटेड वेबसाइट। इसीलिए मैं सोचा कि नहीं यार चलो नहीं करते हैं। फिर जाके जब मैं इसी वेबसाइट से जाके चेक कर रहा था प्रोडक्ट्स के बारे में, तो नीचे जो कमेंट्स आ रहे थे गाइज बढ़िया बढ़िया आ रहे थे, मतलब इन टाइम में वो डिलीवर कर रहे थे, उसका पैकिंग भी बढ़िया था। तो मैं सोचा, तो कैसे भी कैसे करके मन बना लिया कि नहीं GoPro लेना ही है, तो यहीं से ले लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा प्राइस कम था। चलो देखते हैं, COD का ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल था, तो मैं सोचा कि चलो COD कर देते हैं, अगर प्रोडक्ट आ गया तो ये पैसा दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, और क्या। तो ऐसे में करके मैं COD किया। COD में गाइस जब मैं गया तो वहाँ पे लिखा हुआ था टोकन के साथ कि आपको कुछ टोकन अमाउंट पे करना पड़ता है, और जो गाइस टोकन अमाउंट था ना वो हाफ से भी ज़्यादा था, मतलब समथिंग मुझे पड़ा था क्या 23,000 समथिंग कितना आया था मुझे, वो जो बिल था टोकन अमाउंट, तो उसको मुझे पे करना पड़ा था। इसका मतलब यही है कि गाइस मैं लगभग 25,000 रुपया खर्चा कर दिया था प्रोडक्ट मिलने से पहले, मतलब प्रोडक्ट हाथ आने से पहले मेरे हाथ से चला गया था 25,000 रुपया।
तो वही एक डर था कि गाइस कोई भी गड़बड़ ना हो इस वेबसाइट से। लेकिन गाइस सबसे स्कैरी बात ये रहा, थोड़ा मैं बैठ लेता हूँ अभी गाइस। ये सब सही है कुछ नहीं, लेकिन जो स्कैरी बात था वो यही था कि गाइस जब मैंने ऑर्डर किया तो मुझे कोई भी मैसेज नहीं आया कन्फर्मेशन वाला। तो मैं सोचा कि गाइज मैं 25,000 के आसपास अभी पैसा खर्चा कर दिया, उसके बाद भी मुझे गाइज कोई कन्फर्मेशन मैसेज नहीं आया कि योर ऑर्डर हैज सक्सेसफुली डाउन और समथिंग लाइक दैट, कुछ भी नहीं आया। तब मैं बहुत डर गया, सोचा कि यार गाइज कब क्या अब क्या करा जाए, क्योंकि पैसा तो 25,000 मैंने ऑलरेडी दे दिया हूँ। तो यही समझ के मैं डर गया था कि चलो ये फ्रॉड हो गया, मेरे साथ काम हो गया। बट गाइज कुछ ऐसा नहीं हुआ था। अब मैंने उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल किया उस वेबसाइट में, और वहाँ पे कॉन्टैक्ट सपोर्ट में कुछ नंबर दिए हुए थे और कुछ मेल करने वाले जीमेल भी दिया हुआ था। मैंने उनको मेल किया, मैंने उनको फ़ोन किया। फास्ट कॉल जो था मेरा वो लोग रिसीव नहीं किए। और वहाँ से जब एक कॉल पिक हो गया तो गाइस मुझे लगा नहीं चलो अब कुछ बातें सातें हो जाएंगे, कन्फर्मेशन मिल जाएगी। तो उनसे मैं बात किया, वो लोग भी बताया कि हाँ ठीक है, तुम्हारा जो टोकन अमाउंट है वो पेड हो चुका है। और जो कॉन्फर्मेशन मैसेज है गाइस वो मुझे फ़ोन पे नहीं, फ़ोन नंबर उस पर नहीं आया था, मेरे मेल में आ चुका था और मैं चेकआउट नहीं किया था। वो लोग बताया कि आपके मेल में चला गया है। तो मैंने मेल भी चेक किया, उस वक्त तब तक नहीं आया था। जब मैं उनको फ़ोन किया उसके बाद आया वो मेल। तो फिर से मैं उन्हें पूछा कि गाइस मुझे प्रोडक्ट कब मिलना है। तो वहाँ से एक रिप्लाई आती है कि 4 वर्किंग डेज़ के अंदर आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, तब तक आप ट्रैक कर सकते हैं। नीचे एक लिंक दिया गया है। तो मैंने वो जो दिया गया था लिंक, वहाँ पे गया और ट्रैक किया। बढ़िया सा ट्रैकिंग भी हो गई। और गाइस प्रोडक्ट मुझे एक दिन भी डिले नहीं हुआ। जिस दिन मैंने ऑर्डर किया था उसके बाद वाले दिन में, मतलब गाइस डे आफ्टर टुमारो जो कहते हैं वो वाला, 2 दिन में मेरे प्रोडक्ट मेरे पास आ गया था। एंड टुडे आई हैव द GoPro Hero 9। उसका अनबॉक्सिंग वाला वीडियो मैं बाद में बना के आपको दिखाऊंगा। और जो खुशी है मेरे अंदर मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, GoPro मतलब हैंड्स ऑन करके। बहुत सारे मैसेज भी आ रहे हैं कि व्हाई देयर इज़ नो सच ब्लॉग विद द GoPro Hero 9 एंड GoPro Hero 9 से आप कोई राइड नहीं कर रहे हो फिलहाल। तो रीज़न क्या है? एंड वो सभी का आंसर यही है कि गाइज सिर्फ अगर आप GoPro लेते हो तो कुछ नहीं कर पाओगे, आप ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाओगे। ऐसे पकड़ के GoPro को कितने देर तक आप ब्लॉक कर पाओगे? हाथ में पकड़ कर अगर GoPro को आप ब्लॉक करोगे ना तो आपका हाथ जो है इतना बड़ा सा दिखेगा। आप समझ सकते हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो यही है। तो GoPro के साथ बहुत सारे एक्सेसरीज लेनी पड़ती है। तो गाइज मैंने सिर्फ GoPro ले लिया था। GoPro के साथ जो मिलता है कुछ माउंट करने के लिए वो वाला चीज़ तो वहाँ पे फ्री में मिल गया था। और लिया था कि उसके साथ मैंने वो जो अडाप्टर, माइक अडाप्टर, इतने में मिलके तो 40,000 के ऊपर हो गया था पैसा मेरा, मतलब बिल। तो मैं सोचा नहीं था कि गाइज और भी चीज़ें चाहिए होगी, क्योंकि GoPro का जो बैक डोर होता है ना वो ऐसे में निकल के रह जाता है, वहीं पे ही होता है 2 पोर्ट आपको, चार्जिंग पोर्ट और माइक पोर्ट। तो गाइज आप समझ सकते हो कितना एक्सपेंसिव होगा ये सब। GoPro ब्रांड है। तो वो सब चीज़ें भी आने वाले हैं एंड इट विल टेक मोर देन 6 days टू डिलीवर टू मी। तो आप समझ सकते हो कि 6-7 दिन और वेट करना पड़ेगा, उसके बाद वो सब चीज़ें मेरे पास आ जाएंगे। तो भाई चलो ब्लॉग स्टार्ट हो जाएगा GoPro से। अभी जो आप फुटेज देख रहे हो ये iPhone 11 फ्रंट कैमरा से आप देख रहे हो। तो आई डोंट नो कि गाइस GoPro इसको बीट कर पाएगा कि नहीं। तो अभी चलो ब्लॉग्स बहुत सारे आएंगे, लेकिन तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और ज़्यादा दिन नहीं है गाइस, बहुत जल्दी आने वाला है। तो इतना ही कुछ बोलने वाला था आज के लिए बस। तो भाई ये जो इन्फॉर्मेशन है, आप लोग अगर चाहते हो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स लेने के लिए तो आप एक बार IMS स्टूडेंट जो है वेबसाइट, उसको चेकआउट कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, मतलब ये मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया, जो कंपैरिजन बनाया इन तीनों वेबसाइट के बीच में, अमेजन, फ्लिपकार्ट एंड IMS स्टूडेंट, तो गाइस मुझे IMS स्टूडेंट ज़्यादा अच्छा लगा। क्योंकि गाइस अगर आप अमेजन एंड फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हो ना, आपका जो प्रोडक्ट है बहुत देर लगता है आपको डिलीवर होने के लिए। लेकिन वही चीज़ अगर आप यहाँ से ऑर्डर करते हो IMS स्टूडेंट से, तो आपको पैसा भी बहुत कम मिलता है कंपेयर टू देम, एंड वो बहुत जल्दी डिलीवर हो जाता है। और ये जो 3 प्रोडक्ट मैं अभी ऑर्डर किया हूँ GoPro के एसेसरीज़, वो अवेलेबल नहीं था IMS स्टूडेंट पे, आउट ऑफ स्टॉक था। तो इसीलिए मुझे अमेजन को प्रीफर करने पड़ा। सो लेट हो रहा है थोड़ा सा डिलीवर होने में, नहीं तो गाइस वो भी मैं IMS स्टूडेंट से ले लेता। तो वही था कुछ बातें। अगर आप लेना कुछ चाह रहे हो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप ज़रूर जाकर IMS स्टूडेंट से चेकआउट कर सकते हो। कोई फ्रॉड वाली चीज़ नहीं है। तो भाई लोग आज के वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं कोई एक फ्रेश वाली ब्लॉग में नेक्स्ट डेज। तब तक के लिए गुड बाय।